जेएस प्रेमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि बिना आत्मज्ञान के जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जिस प्रकार से एक बालक को सबसे पहले उसे माँ चाहिए, बिना माँ के वो नहीं रह सकता। अगर हम देखें, अगर किसी बालक को हम माँ से अलग कर लें, उसको वहाँ से हटा लें थोड़ी देर के लिए, तो क्या देखते हैं कि वो बालक रोने लगता है और कहता है मुझे माँ के पास जाना है। माँ की याद ना आए, वो माँ के पास ना जाए, इसके लिए उसको हम फुसलाने के लिए, उसको अपने माँ से मन को हटाने के लिए हम उसको टॉफी ला के दे देते, हम उसको बिस्कुट दे देते। वो बालक थोड़ी देर तो बिस्कुट खाता है, थोड़ी देर शांत हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो कहता है मुझे माँ के पास जाना, मेरी माँ कहाँ। तो जिस प्रकार से जब तक उस बालक को उसकी माँ नहीं मिल जाती, वो शांति नहीं होता है और रोता ही रहता है, ठीक इसी प्रकार से हम भी उस माँ को प्राप्त करने के लिए, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए दुखी रहते हैं। हम सोचते हैं शायद हमको नौकरी मिल जाएगी तो हमारा मन शांत हो जाएगा। हम सोचते हैं हमारा महल तैयार हो जाएगा, मकान हमारे पास हो जाएगा तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। लेकिन भाई, इस सब कुछ करने के बाद हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आती? हम क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हम जिसके अंश हैं, जब तक हम उस अंशी से नहीं मिलेंगे, जब तक शक्ति से नहीं मिलेंगे, जब तक उस माँ से नहीं मिलेंगे, हम शांत नहीं हो सकते। इसलिए प्रेमी भक्तों, उस शक्ति को जानो जिस शक्ति से हम बोल रहे हैं, जिस शक्ति से हम सुन रहे हैं, जो शक्ति हमारे प्राणों को चला रही है, जो शक्ति हमारे सारे कामों को कर रही है, वो शक्ति क्या है? हमने पृथ्वी के अंदर क्या चीज है उसको खोज लिया, आकाश के अंदर क्या चीज है उसको खोज लिया, इस दुनिया के अंदर क्या क्या है उसको खोज लिया, लेकिन किसके कारण से खोज लिया उसको नहीं खोज पाए। वो कौन शक्ति हमारे अंदर है, उसी को जानना ही आत्मज्ञान है। इसलिए प्रेमी भक्तों, बिना उस आत्मज्ञान को जाने बिना हमारे जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती। अब प्रश्न उठता है, वो आत्मज्ञान मिलेगा कब? कहाँ जाएं? तो भाइयों, आप लोग जानते होंगे कि यदि एक विद्यार्थी गणित पढ़ना चाहता है तो गणित टीचर की खोज करता है, यदि वो संस्कृत पढ़ना चाहता है तो संस्कृत टीचर की खोज करता है, यदि उसे उर्दू पढ़ना चाहता है तो उर्दू टीचर की खोज करता है, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश टीचर की खोज करता है। अरे भाई, तुम्हें बाजार से लोहा खरीदना तो तुम लोहे की दुकान पर जाते हो, यदि तुम्हें कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान में जाते हो। विचार करो, यदि तुम आत्मज्ञान को खोजेंगे तो तुम्हें आत्म तत्वदर्शी के पास जाना होगा, तुम्हें संतों के पास जाना होगा, ऋषियों के पास जाना होगा। जब तक हम ऋषियों के पास नहीं जाएंगे, संतों की खोज नहीं करेंगे, गुरुओं की खोज नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। अब
आगे बढ़े तो इस संसार में तो बहुत गुरु, इतने गुरु उनके शिष्य भी कम पड़ जाएंगे। तो आखिरकार हम गुरु की पहचान कैसे करें? गुरु की कसौटी क्या है, इसको भी जानना पड़ेगा। तो खोजो, ऐसे गुरु को खोजो। उसकी कसौटी क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं अगले चैनल में सच्चे गुरु की पहचान करना बताऊंगा। धन्यवाद।